साथियों, राम भद्राचार्य जी को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इनकी इधर तस्वीर देख सकते हैं। साथियों, इन्होंने हमारे परम पूज मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया। आखिर क्या कुछ उनके बारे में कहा वो भी आपके बीच रखेंगे। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जो उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा में सांसद रही, लोकसभा में सांसद रही, उनको भी अपमानित किया और उनको लेकर भी अपमानजनक बयान दिए। आखिर क्या कुछ बहन जी को लेकर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर इन्होंने अपमानजनक जो बयान दिया है वो आपके बीच रखेंगे। और इस पर जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है वह भी आपके बीच रखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए इन्होंने क्या कुछ आखिर बहन जी को लेकर कहा। मैं अपने कार्यक्रम के दौरान कहा कि बहन कहने में मुझे संकोच लग रहा है, लेकिन मनु महाराज को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की थी। उनको मनुस्मृति का एक अक्षर भी ज्ञात नहीं है। यह बात साथियों राम भद्राचार्य ने चित्रकूट में अपने कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। और यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने यह कहा कि बाबा साहेब को संस्कृत का ज्ञात नहीं था, इसलिए उन्होंने नासमझ में मनुस्मृति को जलाया। ऐसी बात राम भद्राचार्य ने चित्रकूट में अपने कार्यक्रम के दौरान ऐसी टिप्पणी और ऐसे अपमानजनक बयान बहन जी के ऊपर और वहीं परम पूज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कहा, जिस पर साथियों जो लोगों ने इन पर निशाना साधा, अगर वो आपके बीच रखे तो सबसे पहले साथियों इधर आप देख सकते हैं पिंटू यादव, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। इन्होंने यहाँ पर बहन जी के समर्थन और बाबा साहेब के समर्थन में इनसे भिड़े और लिखा, राम भद्राचार्य का बयान न सिर्फ अनावश्यक बल्कि पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संत का काम समाज को जोड़ना होता है, न कि इतिहास और ग्रंथों की आड़ में किसी शिक्षा और संघर्ष पर सवाल उठाना। मायावती जी ने अपने दम पर राजनीति की ऊंचाई को छुआ, 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और मजबूत प्रशासनिक छवि स्थापित की। उनकी शिक्षा और समझदारी पर सवाल उठाने वाले पहले अपने ज्ञान का मूल्यांकन करें, और मनुस्मृति का पाठ करने से कोई विद्वान नहीं बन जाता। असली विद्वान वह होता है जो समाज को समता, न्याय और बराबरी की राह पर ले जाए। अगर मायावती राजनीति में न होती तो शायद यूपी की सबसे तेज तरार आईएएस अधिकारी होती, लेकिन नियति ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर पूरे प्रदेश की दिशा तय करने का मौका दिया। राम भद्राचार्य जैसे लोग यह भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में राजा चुनती है, न कि कोई धार्मिक ग्रंथ तय करता है। बहन जी ने न सिर्फ अपने समाज बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। इसलिए बयानों से पहले सोच लेना चाहिए कि सामने कोई आम नेता नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी एक कद्दावर हस्ती है। तो इस पर साथियों यहाँ पिंटू यादव ने राम भद्राचार्य को घेरते हुए अपनी बड़ी प्रतिक्रिया बहन जी के समर्थन में दी। और इसी मामले पर साथियों यहाँ अगर आपको बताएं तो अनिल ने, जो कि एक पत्रकार हैं, इन्होंने भी इस मामले पर लिखा, भद्राचार्य ने बहन मायावती पर विवादित बयान दिया। राम भद्राचार्य ने चित्रकूट में कहा कि बहन कहने में मुझे संकोच लग रहा है, लेकिन मनु महाराज को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की थी। उनको मनुस्मृति का एक अक्षर भी ज्ञात नहीं है। मैं यह राम भद्राचार्य का विरोध नहीं करता हूँ। बहन जी यूपी की सबसे शिक्षित नेता हैं। उन्होंने स्नातक, बीएड और एलएलबी की पढ़ाई की है।
उन्होंने शिक्षा कार्य भी किया है, साथ ही वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अगर मान्यवर श्री काशीराम साहब उन्हें सियासत में न लाए होते तो वो यूपी की सबसे कामयाब आईएएस अधिकारी होती, लेकिन नियति ने उन्हें यूपी के राजा के पद पर 4 बार बैठने का मौका दिया। इस पर साथियों अनिल ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी रामभद्राचार्य को घेरते हुए। और वहीं साथियों अगर आपको आगे बताएं तो इसी मामले पर यहाँ पर विनोद नाम के युवक ने लिखा, मनुस्मृति में आखिर क्या है जो बहन जी एक अक्षर का ज्ञान नहीं रखें। यह किताब ना तो किसी को न्याय दिला सकता है, ना ही समाज को जोड़ सकता है, ना ही छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव खत्म कर सकता है। यह किताब केवल समाज को तोड़ सकता है और छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव जारी रख सकता है और कुछ नहीं। तो जिस तरीके से साथियों जब मनुस्मृति देश में लागू थी तो उस समय छुआछूत भेदभाव सबसे ज़्यादा था उसी के, और दलितों को यहाँ पर साथियों जिस तरीके से मनुस्मृति में उनके खिलाफ लिखा गया था तो उस पर साथियों बाबा साहब ने कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर मनुस्मृति को जलाई थी। तो इस पर साथियों यहाँ पर इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। और इसी मामले पर साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर साथियों कुक्की सिंह ने लिखा, आईएएस अधिकारी तो बन जाती, काशीराम जी पर भी जो लगा देते, ऊपर से दलित जाति की थी तो भरपूर आरक्षण मिल जाता। वैसे भी जो कुछ भी मिलता है मेहरबानी में ही मिलता है और जो कुछ आज है वह भी मेहरबानी पर है। तो यह साथियों किक्की सिंह है जो उन्होंने बहन जी के प्रति ऐसी बात कही है। और वहीं साथ ही इस मामले पर अगर आपको आगे बताएं तो बिट्टू शर्मा ने लिखा, किसी एंगल से या संत वाली बात नहीं, उनको ऐसा बोलना शोभा नहीं देता है। और वहीं साथियों बिक्की राज ने लिखा, यह पाखंडी महाराज हैं, जब भी उगलेंगे विष इनके मुंह से विष ही निकलता है, जबकि एक साधु के मुंह से अमृतवाणी निकलनी चाहिए। हेलो ग्रोक भैया बताओ, रामभद्राचार्य आंखों की हकीकत में अंधा है या ढोंग करता है। तो साथियों रामभद्राचार्य की आंखों को लेकर भी यहाँ पर लोगों में अलग अलग सवाल आ रहे हैं कि वो अंधे हैं या फिर अंधे बनने का नाटक कर रहे हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है यहाँ पर। और इसी मामले पर साथियों यहाँ पर लिखा महेश झा ने, एक बात बता दूं यादव, एक बार गलती से दादा कृष्ण राम वशिष्ठ जी का अपमान कर लेना पर महाराज मनु का नहीं। भगवान श्री कृष्ण वशिष्ठ व्यास सबके बाप महाराज मनु थे। महाराज स्वयं मनु आज से 1 अरब 96 करोड़ साल पहले पैदा हुए थे और हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय व्यक्ति जो देव पुरुष हैं। और वहीं साथियों लिखा है सुरजीत सिंह यादव ने, लगता है धृतराष्ट्र सुधरेगा नहीं जब तक खाएगा नहीं। मायावती जी के सामने इसकी औकात 2 पैसे की नहीं है, ना शिक्षा में, ना ज्ञान में और ना काबिलियत में। धृतराष्ट्र किसी भी नहीं है, बस केवल बकलोल करता रहता है। स्वामी रामभद्राचार्य का बयान न केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहन कुमारी मायावती का अपमान करता है, बल्कि यह जातिगत भेदभाव और रूढ़िवादी मानसिकता का बढ़ावा देने वाला भी है। यह कहना अगर बाबा साहब को संस्कृत आती तो वो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास न करते, पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्यहीन है। साथियों आपको बताएं उस समय में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब यहाँ पर किसी को यहाँ पर संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, संस्कृत पढ़ने पर उसको मारा जाता था, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संस्कृत की पूरी शिक्षा यहाँ पर हासिल कर ली थी। और यह व्यक्ति कह रहा है कि बाबा साहब को मनुस्मृति को इसलिए जलाया क्योंकि उनको यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा नहीं थी। तो कितना बड़ा बकलोल है ये रामभद्राचार्य, ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।